गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम लोगों ने भारत में राजनीतिक व्यवस्था देखनी शुरू की है अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। और हम लोगों ने भारत में किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ ये देखना शुरू किया, और इसमें हमने देखे सारे एक्ट की ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए और भारत में सेटल होते हैं, और वो जो बहुत सारे नियम और अधिनियम लेके आए उनसे क्या निकली, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। तो कल हमने देख लिया था रेगुलेटिंग एक्ट, और आज हम देख रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये हमारा सेकंड एक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें से प्रश्न आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि मतलब बेसिकली इनको करें कैसे। तो एक्ट के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे, इस जो आने वाली ये जो सीरीज़ है इसके बाहर आपको प्रश्न एक्ट से सामान्यतः नहीं मिलेगा, फिर एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी दे देना, ठीक है। तो देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट है क्या, ये विलियम पिट्स हैं जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर ये क्या आया है, पिट्स इंडिया एक्ट आया है। इसमें किस तरीके से राजनीतिक सुधार किए वो हमें क्या है देखने हैं। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें गवर्नर जनरल के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ थी और बहुमत से निर्णय लेना था। वहाँ क्या हो गया कि गवर्नर के लिए सभी विषयों को देखना आसान नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रशासन काफ़ी फैल चुका था। तो इसी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। प्रशासन का बंटवारा किया गया, प्रशासन का विभेद किया गया। देखो कैसे, दो तरीके से बांटा गया सभी विषयों को, प्रशासनिक विषयों को दो तरीके से बांटा गया है। कौन सा, कॉमर्शियल वाणिज्यिक विषय, पॉलिटिकल राजनीतिक विषय, ठीक है। वाणिज्यिक विषयों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। वाणिज्यिक विषय कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जबकि राजनीतिक विषयों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बेसिकली नाम का डिफरेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी, एक ग्रुप समझेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो नाम का अंतर है, ताकि ये क्लैरिफाई हो सके कि जब भी हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहें तो वो राजनीतिक विषयों को देख रहे हैं, जब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहें तो वो रेवेन्यू को देख रहे हैं। प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से विषय देखता है, तो वो देखता है राजनीतिक विषय। राजनीतिक विषय में दो विषय शामिल थे, राजनीतिक सभी विषय और सैन्य विषय, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्लासिफिकेशन इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न तो ये हमारा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है। दूसरा प्रश्न देख लो, भारत में कंपनी के क्षेत्र के तहत जो सारा का सारा प्रशासन आ रहा है, जो क्षेत्र आ रहा है, उसे पहली बार कहा गया है ब्रिटिश नियंत्रित भारत, ठीक है। गड़बड़ हो गई क्या? बोलो, देखो भारत में जो कंपनी का एकाधिकार वाला क्षेत्र था उसको कहा गया ब्रिटिश नियंत्रित भारत। इंग्लिश में देख लो, समझ में आ जाएगा। कंपनी टेरिटरी इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के अधिकार वाले क्षेत्र भारत कहा गया। अधिकार वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, भारत। तो इसमें से प्रश्न क्या आना है, इसमें से आपको प्रश्न इसमें से आ जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, तब के प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट्स, उनके नाम पे आया है। इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक वाणिज्यिक प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, वाणिज्यिक प्रशासन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, राजनीतिक प्रशासन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसमें सैन्य और मिलिट्री सर्विसेज थी। अब हम अगला एक देखते हैं।